जनक जी से भेंट हुई, मिथिलापुरी भ्रमण करने के लिए गए, रात्रि विश्राम हुआ। आइए वहीं से आगे अब कथा को हम आरंभ करते हैं। समय ज्ञान गुरु आयो सपाई, ज्ञान गुरु आयो सपाई। समय ज्ञान गुरु आयो सपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। चहो देश चितई पूछ माली गण, चहो देश सचितय कुछ मालिकन। भगवान मेरे राघवेंद्र सरकार यहाँ मिथिला में अशोक बाट उसमें मिथिला में जाकर जहाँ सुंदर सुंदर वृक्षावली है, अमराई लगी हुई है, अशोक के आदि के सुंदर वृक्ष हैं, ऐसी सुंदर वाटिका में मेरे राम मेरे रघुवर प्रवेश करते हैं। गोस्वामी से तुलसीदास जी कहते हैं कि पुकारने लगे, भैया कौन है यहाँ का माली कौन है? चौदिस चितई पूछ मालीगण, चारों दिशाओं में जाकर कहने लगे कौन है माली कौन है माली। तो महाराज एक तो नहीं कुछ एक माली वहां पर चले आए, और माली आकर प्रभु के हाथ जोड़कर कहते हैं, सरकार आप कौन हैं, कहां से पधारी है? हाँ इतना तो हम जानते हैं कि जब आप हमारे मिथिलापुरी में पधारे हैं ना भगवान, तो जरूर ही आप हमारे मेहमान होंगे, हमारे महाराज के। किंतु अपना परिचय तो आपको देना होगा। भगवान कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती नृपाल राजा दशरथ जी का पुत्र हूं। गुरुदेव की आज्ञा से यहाँ कुछ पुष्प चुनने के लिए आया हूं, उनके पूजन के लिए कुछ तुलसी दल आदि लेना चाहता हूं। महाराज मालीगण भी बड़े चतुर हैं और बड़े भाव से बड़े प्रेम से कहते हैं, नहीं भगवान नहीं, आप अपने हाथों से पुष्पों को चुनना चाहेंगे वो हम नहीं करने देंगे। बोले क्यों नहीं करने दोगे? बोले आप वही राम जी है ना, वही राम जी जो बक्सर वाले वो मामा वो बाबा जो मुनि बाबा थे ना अपने विश्वामित्र जी, उनके यज्ञ की रक्षा के लिए चले आए थे। मार्ग में एक पत्थर की शिला मिली थी, वो आपके चरणों की रज लग जाने से पत्थर की शिला और मुनि बाबा की पत्नी बनकर उड़ गई। तो हम आपको पुष्प नहीं चुनने देंगे, कहीं हमारे भी इस बाग के पुष्प किसी की स्त्री बनकर उड़ गए तो भगवान बड़ा अनुचित हो जाएगा। मेरे भगवान तो सदैव लीला करते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त और भगवान की लीला है। मिथिला पर वासियों का क्या प्रेम है, क्या स्वभाव है, वाह कि भगवान के साथ भी व्यंग और हास्य कर रहे हैं। प्रभु मेरे बड़े प्रेम से कहते हैं ऐसा नहीं होगा, आप हमें पुष्प चुननी तो दें। तो एक वृद्ध माली महाराज क्या कहता है, आइए उसका हम आनंद लेंगे। एक वृद्ध माली कहने लगा, अरे कैसे तुरोगे तुम भूल धनुधारी जी,
अरे कैसे तोड़ोगे तुम तोड़ोगे तुम फूल धनधारी जी, जय हो। तोड़ोगे तुम फूल। कैसे, हमारे मिथिला में उधर बिहार में कहते हैं रउआ, कैसे तोड़ोगे रउआ फूल धनुषधारी जी, कैसे तोड़ोगे आप तोड़ोगे रवा फूल धनधारी जी, कैसे तोड़ोगे तुम फूल। और क्या कह रहे हैं, सुना है कि पत्थर से नारी बन गई थी, के पत्थर से नारी बन गई। साथी कहते हैं राजा जी, हे धनुषधारी जी, आपके चरणों की रज लग जाने से सुना है कि पत्थर से नारी बन गई थी, सुना है कि पत्थर से नारी बन गई थी, सुना है कि पत्थर से नारी बन गई थी, सुना है कि पत्थर से नारी बन गई थी। और क्या ये आपके चरणों की जो रज है लग के, हाँ हाँ लग के चरणवा की धूल धनुषधारी जी, कैसे तोड़ोगे आप फूल, कैसे तोड़ोगे तुम फूल धनधारी जी, कैसे तोड़ोगे तुम फूल। जय हो। और क्या कहने लगे, क्या कह रहे हैं, हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि यहाँ की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। हम कौन हैं, राजा जी की बगिया के माली मलिनिया, राजा जी की बगिया के माली मलनिया। भाई बाप, हम राजा जी की इस वाटिका के माली और मालिन, हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ कुछ हुआ तो राजा जी की बगिया के माली मलिनिया, राजा जी की बगिया के माली मलनिया, राजा जी की बगिया के माली मलिनिया, राजा जी के बगिया के माली मलनिया। हम विनती करें मिलजुल धनुषधारी जी, कैसे तोड़ोगे आप, कैसे तोड़ोगे रवा फूल धनधारी जी, जय हो। तोड़ोगे तुम फूल। सभी लोग ताली बजा बजा कर प्रभु के साथ में मिथिला प्रवासी बनकर हम और आप आनंद लेंगे। और क्या कहते हैं, हमारे मन को संदेह है, होता है संदेह तेरे हाथ के लगात कहीं, संदेश तेरे हाथ के लगाते हैं। प्रभु से कहते हैं वो माली और मालिन कि हमको बड़ा संदेह है कि कहीं हमने हाथ लगाया और यह वाटिका के फूल, क्योंकि पत्थर, जब पत्थर मुनि बाबा की पत्नी बनकर उड़ सकती है तो पत्थर से तो बहुत कोमल गए पुष्प और बड़े नाजुक हैं भगवान, ये कहीं उड़ गए तो इसलिए मन को संदेह है, होता है संदेह तेरे हाथ के लगात कहीं, संदेश तेरे लात के लगाते हैं। होता है संदेह तेरे हाथ के लगात कहीं,
धनुषधारी जी, कैसे तोड़ोगे आप कैसे तोड़ोगे तुम फूल धनुधारी जी, कैसे तोड़ोगे तुम फूल, कैसे तोड़ोगे तुम फूल धनुषधारी जी, कैसे तोड़ोगे आप कैसे तोड़ोगे तुम फूल धनुधारी जी, कैसे तोड़ोगे तुम फूल। और यहाँ बार बार भगवान से वार्ता किए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम तो अपने गुरुजी महाराज की आज्ञा आगे हाथों से ही पुष्पों को चुनेंगे। अब एक बालक की जिद तो माली और मालिन बहुत समझाते हैं, प्रभु नहीं मानते। तब महाराज माली कहते हैं कि माई बाप आप नहीं मानते तो इस वाटिका का एक नियम है। बोले क्या नियम है? यह वाटिका जानते हैं, यह वाटिका किसकी है? बोले किसकी है? यह वाटिका जो है यह हमारी श्री जनक जी की लड़ैती श्री किशोरी जी की है। और किशोरी जी की वाटिका में तो जब वह कन्या है तो कन्याओं की वाटिका में कोई पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता, कोई राजकुमार नहीं पा सकता। तो फिर माई बाप आप कैसे जाएंगे? बोले भैया माली हमारे तो गुरु जी की आज्ञा है, कोई उपाय करो। तो मेरे प्रभु बड़े सौम्य मन से माली के आगे विनय करते हैं। तो माली उन पर उनकी मोहनी छवि पर प्रसन्न होकर कहता है माई बाप यदि आप एक कार्य कर दे तो हम आपको वाटिका में प्रवेश कर देंगे। बोले क्या? बोले एक बार आप हमारी श्री जनक नंदिनी जानकी जी की बड़े खुले दिल से मन खोलकर जय बोल दे। महाराज जी राम जी तो कहने लगे अरे हम क्षत्रिय हैं, अरे हमने तो आज तक कभी अपनी माताओं के अलावा और किसी की जय बोली नहीं। गाय हमारी माता, पृथ्वी हमारी माता और जो जन्म देने वाली वो हमारी माता, इनके अलावा तो हमने कभी किसी की जय बोली ही नहीं है। तब माली कहते हैं कि यदि प्रभु आपको वाटिका में प्रवेश चाहिए, कुछ करें न करें जय तो आपको बोलनी होगी। आप न बोले तो लखनलाल बोल दें, लक्ष्मण जी बोले भैया वो सब बात आपकी ठीक है किंतु मैं भैया राम जी के अलावा और किसी की जय कभी नहीं बोलता। माली कहने लगे इनका नियम बिल्कुल पक्का है, ये कभी किसी की जय नहीं बोलेंगे और बोलनी भी नहीं चाहिए। जब राम जी विराजमान हो साक्षात भाई स्वरूप तो और किसी का क्या काम। लेकिन यार राम जी किसकी जय बोले? तुम्हारा राम जी को तो जय बोलनी पड़ेगी आज जगदम्बा की, जगत जननी की, अपनी ही भार्या जो होने वाली है लक्ष्मी स्वरूप आगे। राम जी बोलने लगे अच्छा माली आप बुलवाओ हम भी जय बुलवा देंगे। माली ने कहा बोलिए जनक। राम जी कहने लगे नंदिनी की जय। माली कहते हैं प्रभु हे माई बाप ये नंदिनी की जय बोलना है तो जाकर बोलना अवध में जाकर। हम जानते हैं आपके गुरु महाराज वशिष्ठ जी की गाय का नाम नंदिनी है और आप पहले ही बोल चुकी हैं गाय की जय तो आप बोल ही देंगे, वो आपकी माता जी है। यहां तो केवल जनक नंदिनी की जय बोलनी है। अरे ए हो राम प्यारे सुचि सुमन सुगंध फूल और मर्जी हमारी बिन कैसे आप तोड़ोगे। तार का सुबाहु आदि तुमने ताड़ का सुबाहु को मारा तो तार का सुबाहु आदि
निश्चर संघारे बहो ये शूरताई ना यहाँ सब बुरोगे। ये सूरताई वीरताई यहाँ ना चलेगी ना। ये मिथिला है यहाँ पर दिनन निहोरोगी। सुमन सुगंध सुचि जब तक नव लेन पई हो। अरे जोलो जनक नंदिनी की जय नहीं बोलो। हे माई बाप, जब तक यहाँ पर आप हमारी जनक नंदिनी की जय नहीं बोलोगे, क्योंकि प्रशंसा तो आप बहुत कर रहे हैं लेकिन जय नहीं बोल रहे, तो जब तक जय नहीं बोलोगे वाटिका में प्रवेश नहीं। अरे हम तो बहुत कम कह रहे हैं, कहीं फंस गए ना मिथिलापुर की सखियों के चक्कर में, तो न जाने वो जय के साथ में क्या क्या करा देंगी। रघुवर कहते हैं क्या क्या कराएंगी, हाँ थोड़ा हमको भी तो बतलाओ। तो मेरे प्रभु से माली कहते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि कथा को आगे भी लेकर चलना है दो भाव में। अरे ललन तुमको मिथिला में, ललन तुमको मिथिला में वो रहना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली, कैसी गालियां, मीठी मीठी गालियां। देखो महाराज एक नियम होता है, जब तक भगवान विवाह करने गए तो सखियों ने गालियां दी, तो ये पुरानी प्रथा है। भगवान शंकर जी भी विवाह करने गए तो सखियों ने मंगलाचार रूप गालियां दी। तो जब तक विवाह में गाली न पड़े तो दूल्हे को भी आनंद नहीं आता, दूल्हे के साथ वालों को भी आनंद नहीं आता। तो जैसे विवाह में गाली, भोजन के लिए थाली, भोजन यदि बिना थाली के करोगे तो कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा। और घरों में नाली, घरों में नाली का भी बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से भगवान के भजनों में ताली, मीठी मीठी ताली, तो आप सब भी ताली बजाते हुए बड़ी मीठी वाणी से, ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली भी सहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली भी सहना पड़ेगा। सुबह शाम मिथिला के, सुबह शाम मिथिला के हाटे के अंदर, शाम मिथिला के हाटे के अंदर। कौन कौन जानता है हाटा क्या होता है? जो लोग मिथिलांचल में गए होंगे वो जानते होंगे। हाटा एक स्थान को बंद कर दिया जाता है, जैसे कि खेत में कोलू के बैल को दिन भर चलाया जाता है, तो वही प्रकार से आपको एक दरवाजे से मैं बंद करके सुबह शाम मिथिला के हाट के अंदर, शाम मिथिला के हाटे के अंदर नजर बंद होकर, कैसे आप निगाह भी नहीं मिला पाओगे, नजर बंद, ये आपको सजा मिलेगी। नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा। नजर बंद होकर टहलना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली, सरस मीठी मीठी गालियां भी मिलेंगी। सहना पड़ेगा। मेरे भगवान बोले नहीं नहीं भैया माली बस समझ गए, बस बहुत है, उससे ज्यादा नहीं सुनना, हम तो जय बोल देंगे। बोले आप समझ गए, बड़ी जल्दी समझ गए भगवान। और यहाँ मेरे प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से जयकारा करते हैं। तो आइए हम और आप सब भी मिलकर भगवान के साथ में जयकारा करेंगे। बोलिए श्री जनक नंदिनी किशोरी जो की जय। बोलिए जनक
जनकनंदिनी जानकी जी जय। और इस प्रकार वाटिका में प्रवेश मेरे प्रभु श्री राम जी का अनुज लक्ष्मण जी के साथ हुआ। उसी समय तेही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी क्षण अपनी सहचरियों के साथ में, सखियों के साथ में जगदम्बा स्वरूप मां जानकी जी, मां भवानी का एक जगत जननी दूसरी जगत जननी का पूजन करने के लिए यहां पधारी है, क्योंकि मनुष्य देह में है ना। और मां जानकी जी मां अंबा, मां गौरा का पूजन करने पधारी है। गावे गीत मनोवर बानी, गीत गाते हुए, बड़े मंगल गाते हुए पहुंची हैं मां उमा के दरबार में। उसी समय